हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं लिस्ट के बेसिक्स को डिटेल में कवर करूंगा एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको लिस्ट के बारे में एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि आखिर लिस्ट क्या होता है। जिसे इंश्योर करने के लिए मैं आपको पहले लिस्ट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, देन मैं लिस्ट बनाना सिखाऊंगा, देन एलिमेंट्स को एक्सेस करना, मॉडिफाई करना, नए एलिमेंट को ऐड करना एंड एग्जिस्टिंग एलिमेंट को रिमूव करना सिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन पार्ट। लिस्ट एक बिल्ट इन डेटा टाइप है जो एक वेरिएबल में मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है। एंड लिस्ट के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला, ये ऑर्डर्ड होता है। दैट मीन्स लिस्ट में एलिमेंट्स इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करता है। इंसर्शन ऑर्डर का मतलब है कि जो एलिमेंट लिस्ट में पहले ऐड होता है वो लिस्ट में पहले ही रहता है एंड नए एलिमेंट्स उसके बाद ऐड होते हैं। एंड लिस्ट का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये म्यूटेबल होता है। दैट मीन्स लिस्ट के एलिमेंट को मॉडिफाई, ऐड या फिर रिमूव किया जा सकता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज लिस्ट डुप्लीकेट्स को अलाउ करता है। दैट मीन्स लिस्ट में रिपीटेड एलिमेंट्स हो सकते हैं। एंड फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, ये मिक्स्ड डेटा टाइप्स को भी अलाउ करता है। दैट मीन्स आप लिस्ट के अंदर इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और इवन दूसरे लिस्ट या फिर ऑब्जेक्ट को भी स्टोर कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि लिस्ट को बनाते कैसे हैं। लिस्ट को बनाने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं एंड लिस्ट का हर एक एलिमेंट कॉमा से सेपरेट होता है। ये एक सिंटैक्स है लिस्ट को बनाने का। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप वेरिएबल का नाम रखते हैं एंड राइट साइड में एक स्क्वायर ब्रैकेट दे करके इसके अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ऐड करते हैं और वो एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेटेड होता है। नाउ आप किस तरह के लिस्ट को बना सकते हैं? सबसे पहला है कि आप लिस्ट ऑफ इंटीजर्स क्रिएट कर सकते हैं। दैट मीन्स आप लिस्ट के अंदर नंबर्स को स्टोर करके रख सकते हैं। सेकंड इज आप लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। दैट मीन्स कोई अल्फाबेट हो गया, आप उसे लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। थर्ड इज लिस्ट विथ मिक्स्ड डेटा टाइप्स। यहाँ पर आप लिस्ट के अंदर अलग अलग डेटा टाइप वाले वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं एक सिंगल वेरिएबल में। फोर्थ वैरायटी इज नेस्टेड लिस्ट। दैट मीन्स आप लिस्ट के अंदर कोई दूसरे लिस्ट को भी स्टोर कर सकते हैं। एंड फिफ्थ इज एम्प्टी लिस्ट, जिसके लिए आप सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं एंड दैट्स इट, यूजुअली इनिशियलाइजेशन के टाइम। सो आप ये 5 तरह के लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स सी कि इसके एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करेंगे। लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करने का 2 तरीका होता है। पहला इंडेक्सिंग और दूसरा स्लाइसिंग। पहले मैं इंडेक्सिंग की बात करूंगा। इंडेक्सिंग या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग में जो सबसे पहला एलिमेंट है वो 0 से शुरू होता है एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग में जो सबसे आखिरी एलिमेंट है वो -1 से शुरू होता है। इसका मैं एग्जाम्पल दूं तो लेट्स से मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ माई लिस्ट के नाम से एंड ये इन 4 फ्रूट्स को स्टोर करेगा, एप्पल, बनाना, चेरी एंड डेट। अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो मैं यहाँ माई लिस्ट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं 0 लिख दूंगा एंड 0 इस सबसे पहले एलिमेंट का पोजिशनल वैल्यू है। जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट मुझे एप्पल मिल गया है। सिमिलरली अगर मुझे चेरी को एक्सट्रैक्ट करना है तो इसके लिए मैं पोजिशनल वैल्यू 2 पास कर दूंगा और जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे आउटपुट में चेरी देखने को मिल गया है। यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करिए कि लिस्ट के अंदर भी जब आप किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उसे 0 से शुरू करते हैं इन केस ऑफ पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ना कि 1 से। एंड नाउ जब मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करूँ तो मुझे अगर सबसे आखिरी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो इसके लिए मैं यहाँ पर माई लिस्ट के बाद ब्रैकेट के अंदर -1 लिख दूंगा। एंड नाउ जब मैं इसे प्रिंट करके एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट अब मुझे डेट भी मिल गया है। एंड अगर मुझे बनाना को एक्सेस करना है तो मैं उसके लिए यहाँ पर -3 पास कर दूंगा। क्यों? क्योंकि यह है -1 जो डेट को रिप्रेजेंट करेगा, -2 चेरी को करेगा एंड -3 बनाना को करेगा। दैट इज वाई। सो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे बनाना भी प्रिंट होके मिल गया है। नाउ लिस्ट को एक्सेस करने का दूसरा तरीका भी होता है और वो है स्लाइसिंग की मदद लेना। स्लाइस का यूज लिस्ट के किसी स्पेसिफिक सबसेट को एक्सेस करने के लिए होता है और जैसा मैं आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग में बताया था, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर है। स्लाइसिंग करने के लिए भी आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं जिसमें आप कोलन साइन को भी यूज करते हैं। सबसे पहले आप स्पेसिफाई करते हैं एक स्टार्ट पोजीशन को एंड उसके बाद स्टॉप पोजीशन। इससे एक रेंज डिफाइन होता है जिसके अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद आता है स्लाइसिंग विद स्टेप, जहां पर आप स्टार्ट और स्टॉप के साथ साथ एक स्टेप वैल्यू भी देते हैं। थर्ड इज अगर आप स्टार्ट मेंशन नहीं किए तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है एंड अगर आप स्टॉप वैल्यू मेंशन नहीं किए तो डिफॉल्ट लिस्ट का एंड होता है। एंड लिस्ट को रिवर्स करने के लिए भी आप यहाँ पे ::-1 लिखते हैं एंड स्टेप -1 से लिस्ट रिवर्स हो जाता है। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना रहा हूँ एंड इस बार मैं इसमें 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 स्टोर करूंगा। ना पहली बार में मैं आपको सिर्फ स्टार्ट एंड स्टॉप वैल्यू देकर के दिखाऊंगा। लेट्स से यहाँ लिस्ट के अंदर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लिखा एंड यहाँ पर मैं स्टार्टिंग पोजीशन 1 दिया हूँ तो 1 यहाँ पर इस 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड देन कोलन देकर के मैं 4 लिखूंगा। एंड जब आप इस लिस्ट को देखेंगे तो ये है 0 पोजीशन, ये 1, 2, 3 एंड 4 एंड स्टॉप वैल्यू हमेशा ही एंड -1 होता है। दैट मीन्स ये 4 -1 विच इज थर्ड पोजिशनल वैल्यू को एक्सेस देगा
एंड नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट में मुझे 20, 30 एंड 40 प्रिंट होके मिल गया है। नाउ अगर मैं स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू दिया एंड इसके साथ मैं स्टेप वैल्यू भी दिया, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। मैं यहाँ प्रिंट के अंदर माइलिस्ट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा एंड इस पर मैं कोलन कोलन 2 लिखूंगा। नाउ ये कोलन मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं करा तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसका 0 रहेगा एंड स्टॉप वैल्यू को भी मैं स्पेसिफाई नहीं करा तो ये लिस्ट का एंड वैल्यू दैट इज़ 60 ये इसका आखिरी एलिमेंट होगा। एंड स्टेप 2 बता रहा है कि ये हर एक एलिमेंट को छोड़ करके आगे बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स ये 10 को प्रिंट करेगा, 20 को छोड़ेगा, 30 को प्रिंट करेगा, 40 को स्किप करेगा, 50 को प्रिंट करेगा एंड 60 को स्किप करेगा। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट मुझे 10, 30 एंड 50 प्रिंट होके मिल गया है। नाउ अगर मुझे लिस्ट को रिवर्स करना है तो सबसे पहले तो मैं इसे कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर लूंगा और जैसे आप स्ट्रिंग को रिवर्स करते थे कोलन कोलन -1 लेकर के एग्जैक्टली वैसे ही आप लिस्ट को भी रिवर्स करेंगे। दैट इज वाई यहाँ पर भी आप कोलन कोलन -1 लिखेंगे। नाउ जब ये एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट में आपको 60, 50, 40, 30, 20 एंड 10 प्रिंट होके मिल जाएगा। दैट मीन्स अब ये लिस्ट रिवर्स हो चुका है। सो दैट्स ऑल अबाउट एक्सेसिंग द लिस्ट। अब ये देखते हैं कि आप लिस्ट को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये याद रख लीजिए कि लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। दैट मीन्स इसके कंटेंट को मॉडिफाई किया जा सकता है और यहाँ हम लोग नए वैल्यू को असाइन करने के लिए इंडेक्स पोजीशन की मदद लेते हैं। इसका मैं सिंटैक्स दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा है। यहाँ पर लिस्ट के बाद आप ब्रैकेट के अंदर वो इंडेक्स पोजीशन दीजिएगा जहाँ पर आपको नए वैल्यू को असाइन करना है एंड देन इक्वल साइन दे करके राइट साइड में आप उस नए वैल्यू को लिखिएगा जो पुराने वैल्यू को रिप्लेस करेगा। नाउ अगर लिस्ट के एलिमेंट को आपको चेंज करना है तो इसका भी दो तरीका है। पहला, या तो आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं या फिर आप रेंज ऑफ एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। पहले मैं एक स्पेसिफिक एलिमेंट को चेंज करने के बारे में दिखाता हूँ। लेट्स से यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है जो कि एप्पल, बनाना और चेरी इन तीनों को कंटेन कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जो पहले पोजीशन वाला एलिमेंट है दैट इज ये बनाना, यहाँ पर मैं एक नए फ्रूट का नाम ऐड कर दूँ। लेट्स से ब्लूबेरी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा माई लिस्ट एंड देन ब्रैकेट के अंदर मैं इसका पोजीशन वैल्यू दूंगा विच इज़ 1 एंड इसके बाद मैं यहाँ पे वो वैल्यू दूंगा जो मैं यहाँ पर रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर ब्लूबेरी लिखूंगा एंड नाउ जब मैं इस लिस्ट को प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं एप्पल, ब्लूबेरी एंड चेरी ये तीनों प्रिंट कर लिया हूँ। सो ये था कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को चेंज करना। नाउ व्हाट इफ अगर आपको कोई रेंज ऑफ एलिमेंट को चेंज करना है। ऐसा करने के लिए आप ब्रैकेट के अंदर एक रेंज को देंगे। यहाँ पर फिर से मेरे पास वही सेम लिस्ट है जो कि एप्पल, बनाना और चेरी इन तीनों को कंटेन कर रहा है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एप्पल को रखूँ, बाकी जो 2 फ्रूट्स हैं मैं उन दोनों को रिप्लेस कर दूँ। नाउ ऐसा करने के लिए मैं माई लिस्ट के बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर एक रेंज दूंगा और ये रेंज का स्टार्टिंग वैल्यू होगा 1 क्योंकि ये इस बनाना के पोजिशनल वैल्यू को बता रहा है एंड 3 और 3 इसीलिए क्योंकि जैसा मैं अभी तक बताया था स्लाइसिंग में स्टॉप वैल्यू एक्सक्लूसिव होता है। दैट मीन्स ये इस केस में 3 - 1 विच इज 2 होगा एंड 2 चेरी का पोजिशनल वैल्यू है। एंड यहाँ पर इस नए फ्रूट को असाइन करने के लिए मैं फिर से स्क्वायर ब्रैकेट लिखूंगा एंड यहाँ पे मेरा सबसे पहला फ्रूट है पपाया एंड दूसरा फ्रूट है मैंगो। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट मुझे एप्पल, पपाया एंड मैंगो मिल गया है। नाउ प्लीज नोट हियर, यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ज्यादा आइटम ऐड करते हैं रिप्लेस किए गए एलिमेंट से तो एग्जिस्टिंग एलिमेंट आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है। इससे मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। लेट्स से मेरे पास वो सेम लिस्ट है एप्पल, बनाना एंड चेरी एंड इस पर जो मेरा रेंज है ये 1 से 2 तक है। दैट मीन्स मैं टेक्निकली यहाँ पर सिर्फ बनाना को ही रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, लेकिन इस पर जो मैं सब्स्टिट्यूशन करने के लिए एलिमेंट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ वो 2 रहेगा। एक है पपाया एंड दूसरा है मैंगो। नाउ यहाँ मैं पाइथन को बोल रहा हूँ कि एक एलिमेंट रिप्लेस करना है, लेकिन उस एक एलिमेंट की जगह पर मैं 2 एलिमेंट पास कर रहा हूँ। तो अब पाइथन क्या करेगा कि ये जो एलिमेंट है इसको ऐड कर देगा एंड इस लिस्ट को अकॉर्डिंगली आगे की ओर शिफ्ट कर देगा। सो जब मैं इसे प्रिंट करूंगा और इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट अब मुझे एप्पल, पपाया, मैंगो एंड चेरी मिल गया है। दैट मीन्स यहाँ पर मैं बनाना की जगह पपाया और मैंगो इन दोनों को प्रिंट कर लिया हूँ एंड एप्पल एंड चेरी ये एज इट इज है एंड चेरी आगे की ओर शिफ्ट कर गया है। एंड यही इसका उल्टा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कम आइटम ऐड करते हैं रिप्लेस किए गए एलिमेंट से तो लिस्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। दैट मीन्स इस बार मैं सेम लिस्ट रखूंगा एंड इस बार मैं रेंज बढ़ा दूंगा बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं कम दूंगा। और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इस पर आउटपुट में मुझे सिर्फ एप्पल एंड पपाया प्रिंट होके मिला है और इस लिस्ट से चेरी हट चुका है। नाउ ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर गलती होने का चांस बहुत हाई होता है। सो अगर आपको कभी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिख रहा है, स्पेशली कोई एलिमेंट गायब हो गया है, सो एक बार आप वहाँ पर रेंज और नंबर ऑफ आइटम्स को ध्यान से देख लीजिएगा। हो सकता है आपकी गलती वहाँ पे छुपी हो। सो हैविंग सेड दैट मैं अगले पार्ट की ओर जा रहा हूँ एंड नाउ दिस टाइम लिस्ट में कोई नए एलिमेंट को ऐड करना हो। लिस्ट में आइटम को ऐड करने का 3 मेन तरीका होता है। पहला, आप अपेंड मेथड का यूज कर सकते हैं।
ये लिस्ट के एंड में कोई सिंगल एलिमेंट को ऐड करता है। दूसरा है इंसर्ट मेथड, ये कोई स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन पर एलिमेंट को ऐड करता है और जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट होता है वो अकॉर्डिंगली शिफ्ट हो जाता है। एंड तीसरा है एक्सटेंड मेथड को यूज करना। एक्सटेंड क्या करता है कि ये मल्टीपल एलिमेंट्स को लिस्ट में ऐड करता है। मैं इसे एक एक करके डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला है अपेंड मेथड, और जैसा मैं बताया ये लिस्ट के एंड में नए एलिमेंट को ऐड करता है। एंड ये इसका सिंटैक्स होता है, यहाँ पर आप लिस्ट के बाद डॉट अपेंड लिखते हैं एंड ब्रैकेट में वो वैल्यू को स्पेसिफाई करते हैं जो आपको एंड में ऐड करना है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा जिससे मैं फ्रूट्स कहूंगा एंड इसके अंदर मैं लिस्ट के फॉर्म में एप्पल, बनाना एंड चेरी को ऐड कर दूंगा। नाउ अब मैं इसमें एक नए फ्रूट को ऐड करना चाहता हूँ एंड इसीलिए यहाँ पर मैं अपेंड मेथड को यूज करूंगा। सो मैं लिखूंगा फ्रूट्स डॉट अपेंड एंड देन मैं ऑरेंज लिख दूंगा। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट के एंड में ऑरेंज भी ऐड हो चुका है। सो दैट्स हाउ आप यहाँ पे अपेंड मेथड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंसर्ट मेथड, और ये कोई स्पेसिफिक इंडेक्स पर किसी नए एलिमेंट को ऐड करता है एंड ये इसका सिंटैक्स है। यहाँ पर आप लिस्ट के बाद डॉट इंसर्ट लिखते हैं एंड इसका सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होता है इंडेक्स पोजीशन एंड इसका दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है एक नया वैल्यू। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैं यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाऊंगा एंड दैट इज सब्जेक्ट्स, जो कि मैथ, फिजिक्स और बायोलॉजी को इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट स्टोर करेगा। अब यहाँ पर मैं एक नए सब्जेक्ट को ऐड करना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली मैथ के बाद। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा सब्जेक्ट्स डॉट इंसर्ट एंड देन मैं ब्रैकेट के अंदर पहले इंडेक्स पोजीशन दूंगा एंड दैट विल बी 1 एंड देन मैं एक नया एलिमेंट प्रोवाइड करूंगा एंड दैट विल बी केमिस्ट्री एंड फाइनली मैं इसे प्रिंट करूंगा। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट मुझे थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। पहले मैथ है एंड देन केमिस्ट्री ऐड हो गया है एंड देन फिजिक्स एंड बायोलॉजी अकॉर्डिंगली आगे की ओर शिफ्ट हो गया है। नाउ दैट इज ऑल अबाउट इंसर्ट मेथड। नाउ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले तो इस पूरे कोड को कॉपी करूंगा एंड इसे मैं दोबारा से पेस्ट करूंगा। नाउ यू सी, अगर आप ऐसा करें कि यहाँ पर जो इंडेक्स पोजीशन है यहाँ पर आप -1 पास करते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या ये सबसे आखिरी में एलिमेंट को ऐड करेगा? अगर आपको ऐसा लगता है देन आई एम सॉरी टू से यू आर रॉन्ग। अगर आप इसका इंडेक्स पोजीशन -1 दिया है तो ये इस नए एलिमेंट को आखिरी एलिमेंट के जस्ट पहले ऐड करेगा, ना कि आखिरी पोजीशन पे। सो अगर मैं यहाँ पर -1 लिखूं और इसे अब एग्जीक्यूट करूं तो आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट इस पर मुझे मैथ, फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री दिख रहा है एंड देन लास्ट में बायोलॉजी दिख रहा है। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाला पॉइंट था और मैं चाहूंगा कि आप इससे अभी ही फेमिलियर हो जाएं सो दैट फ्यूचर में आपको कंफ्यूजन ना हो। नाउ दैट्स ऑल अबाउट दिस इंसर्ट मेथड। अब मैं आपको एक्सटेंड मेथड के बारे में बताना चाहता हूँ। आप एक्सटेंड की मदद से मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं किसी करंट एलिमेंट में, और ये इसका सिंपल सा सिंटैक्स है। यहाँ पर आप लिस्ट के बाद डॉट एक्सटेंड लिखेंगे एंड देन ब्रैकेट में आप एक इटरेबल पास करेंगे, दैट मीन्स कोई लिस्ट या टपल एटसेट्रा। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। यहाँ पर मैं पहला लिस्ट बना रहा हूँ जिसमें मैं 1 2 3 को स्टोर करूंगा एंड ये मैं दूसरा लिस्ट बनाया जिसमें मैं 4 5 6 को स्टोर करूंगा। अब मैं ऐसा करूंगा कि मैं लिस्ट 1 में एक्सटेंड कर दूंगा लिस्ट 2 को एंड मैं इस लिस्ट 1 को अब प्रिंट करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट मुझे 1 2 3 4 5 6 मिल गया है। दैट मीन्स यहाँ पर ये दोनों लिस्ट को कंबाइन कर दिया है। अभी तक आप एलिमेंट को एक्सेस करना, मॉडिफाई करना एंड ऐड करना सीख लिया है। अब एलिमेंट को रिमूव करना भी सीख लीजिए। पाइथन लिस्ट में एलिमेंट को रिमूव करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं जो स्पेसिफिक वैल्यू, इंडेक्स या पूरे लिस्ट को ही डिलीट करने के लिए यूज होते हैं। नाउ क्या है वो मेथड्स? सबसे पहला रिमूव मेथड। रिमूव मेथड क्या करता है कि आप इसके अंदर जो भी वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं, लिस्ट में जहां कहीं भी सबसे पहली बार वो वैल्यू दिख जाता है, पाइथन उस वैल्यू को डिलीट कर देता है। दूसरा तरीका है पॉप। ये सबसे लास्ट एलिमेंट या किसी स्पेसिफिक इंडेक्स वाले एलिमेंट को रिमूव करता है। देन क्लियर मेथड, ये लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को रिमूव करता है, दैट मीन्स लिस्ट को एम्प्टी बना देता है। एंड लास्ट में एक कीवर्ड है एंड दैट इज टेल। ये स्पेसिफिक इंडेक्स या फिर रेंज ऑफ एलिमेंट्स को डिलीट कर देता है। मैं इन सबको एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले रिमूव मेथड। ये स्पेसिफिक वैल्यू के सबसे पहले अकरेंस को रिमूव करता है और अगर उसे वो वैल्यू ना मिले तो ये एरर को रेज करता है। इसका भी सिंटैक्स बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप लिस्ट के बाद डॉट रिमूव लिख करके इसके अंदर एक वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊंगा विच इज फ्रूट्स, जो कि एप्पल, बनाना, चेरी एंड बनाना इन चारों को स्टोर कर रहा है। यहाँ पर लेट से ये जो डुप्लीकेटेड बनानास है, मैं एक बनाना को हटाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्रूट्स डॉट रिमूव बनाना और ना मैं इस फ्रूट्स को प्रिंट कर दूंगा। और जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट में मुझे एप्पल, चेरी एंड बनाना मिल गया है एंड एप्पल एंड चेरी के बीच में जो बनाना है ये रिमूव हो चुका है। एंड नाउ जस्ट टू शो यू, लेट्स से यहाँ पर मैं अब पाइनएप्पल को हटाना चाहता हूँ जो कि एक्चुअली में इस लिस्ट में मौजूद है ही नहीं। तो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको देखेगा कि यहाँ पे मुझे वैल्यू एरर देखने को मिल रहा है।
एंड स्पेसिफिकली लिस्ट डॉट रिमूव एक्स एंड एक्स नॉट इन लिस्ट। दैट मीन्स ये एलिमेंट लिस्ट में है ही नहीं। सो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर वैल्यू ना मिले तो यहाँ पर एक एरर रेज होता है। नाउ लेट्स सी कि पॉप मेथड को कैसे यूज करते हैं। नाउ इसमें सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पॉप एलिमेंट को रिमूव करके बचे हुए एलिमेंट को रिटर्न कर देता है। बाय डिफॉल्ट जो सबसे आखिरी एलिमेंट है पॉप उसे हटाता है, लेकिन अगर आप इसके अंदर कोई इंडेक्स पोजीशन दिए तो वो उस स्पेसिफिक इंडेक्स वाले वैल्यू को रिमूव करता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। यहाँ पर मैं एक नंबर्स नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं 10, 20, 30 एंड 40 स्टोर करके रखा हूँ। यहाँ मैं नंबर्स डॉट पॉप लिखूंगा एंड अभी मैं बस इसे ऐसे ही रखूंगा। एक बार मैं जब आपको इसे प्रिंट करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट मुझे 40 मिल गया है। दैट मीन्स जो सबसे आखिरी एलिमेंट है विच इज 40 ये रिमूव हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे नंबर्स को प्रिंट करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इस पर यहाँ पर मुझे 10, 20 एंड 30 ही दिख रहा है, यहाँ पे मुझे 40 नहीं दिखेगा। एंड लेट्स से यहाँ मैं पॉप के अंदर एक इंडेक्स वैल्यू दे दूं, लेट्स से 1, तो ये इंडेक्स पोजीशन है 20 का, सो ये 20 को रिमूव कर देगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे सबसे पहला आउटपुट मिल गया है 20 एंड दूसरा आउटपुट मिला है 10, 30 एंड 40। नाउ क्लियर सिंपली सारे एलिमेंट्स को हटा देता है और लिस्ट को एम्प्टी बना देता है। और इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है, यहाँ पर आप लिस्ट के बाद डॉट क्लियर लिख देते हैं, दैट्स इट। एंड जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट यू, यहाँ पर लेट से मैं एक आइटम नाम का लिस्ट बनाया जिसके अंदर मैं पेन, नोटबुक एंड इरेजर ये स्टोर करके रखा हूँ। जब मैं इसे एक बार प्रिंट करके आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पर पेन, नोटबुक एंड इरेजर ये तीनों प्रिंट होकर दिख जाएगा। अब यहाँ पर मैं इन आइटम्स को क्लियर करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा आइटम्स डॉट क्लियर एंड अब मैं इसे फिर से प्रिंट करूंगा। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब ये एम्प्टी लिस्ट बन चुका है और इसके अंदर जितने एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे डिलीट हो चुके हैं। डेल कीवर्ड की मदद से आप स्पेसिफिक इंडेक्स या रेंज ऑफ एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं या इनफैक्ट आप पूरी लिस्ट को ही डिलीट कर सकते हैं। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। लेट्स से यहाँ पर मैं इसी लिस्ट को यूज करूंगा। नाउ यहाँ पर लेट्स से मैं इस थर्ड पोजीशन वाले नंबर को हटाना चाहता हूँ विच इज 30। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डेल लिखूंगा एंड देन मैं नंबर्स लिखूंगा जो कि इस वेरिएबल का नाम है एंड देन मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसका पोजिशनल वैल्यू दे दूंगा विच इज 2। नाउ अब मैं यहाँ पर इसे प्रिंट करूंगा और इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब मुझे 10, 20 एंड 40 मिल रहा है, 30 हट चुका है। नाउ यहाँ पर जब मैं कोई रेंज देना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे स्लाइसिंग की मदद ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा डेल नंबर्स एंड ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट पोजीशन विच इज 1 एंड देन एक स्टॉप पोजीशन विच इज 2। नाउ मैं यहाँ इस नंबर्स को अब प्रिंट करूंगा और जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आउटपुट में मुझे 10 एंड 40 प्रिंट होके मिल गया है। एंड लास्टली अगर मैं ये पूरा ही लिस्ट हटाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर डेल के बाद जस्ट इस लिस्ट का नाम लिख दूंगा एंड दैट इज नंबर्स। नाउ अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करा तो मुझे यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा। लेट मी शो यू। मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूंगा एंड देन इसमें नंबर्स पास कर दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे एक एरर देखने को मिल रहा है विच इज नेम एरर एंड इट सेज नेम नंबर्स इज नॉट डिफाइंड, डिड यू फॉरगेट टू इंपोर्ट नंबर्स। दैट मीन्स यहाँ पर पाइथन को पता ही नहीं है कि ये नंबर्स क्या है। सो ये था ओवरऑल बेसिक्स ऑफ लिस्ट एंड आई नो देयर आर टू मेनी न्यू थिंग्स हियर, नो नीड टू रिमेंबर एनीथिंग, विथ प्रैक्टिस वो अपने आप हो जाएगा। एंड इसीलिए मैं आपको इसके साथ एक प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ जिसे आप डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। सो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में जहाँ पर मैं आपको इस प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। सो तब तक अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।